हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एक्स बोर्ड बूस्टर। यार आज मैं आप लोगों को शुरू कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट वन पेन। 5 पेंसिल एंड ठीक है, ग्राफिकली ही निकालना है। सेकंड पार्ट तो पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो क्या क्या है, पेंसिल्स एंड पेन, दो चीजें यहाँ पर, पेन और पेंसिल्स। तो एक को एक्स लेट करेंगे, दूसरे को वाई। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को लेट कर लो। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन एक्स, और लेट कर लेता हूं मैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वाई। ठीक है, अब देखो 5 पेंसिल 7 पेन मतलब 7 पेन्स 7x, 5 पेंसिल्स 5y, मिलकर जो कॉस्ट करती हैं वो करती हैं 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। क्या मिल गई मुझे? पहली इक्वेशन। फिर कहता है 7 पेंसिल्स और 5 पेन। 5 पेन मतलब 5x, 7 पेंसिल्स यानी 7y, कॉस्ट कितना करती है? 46। ये मिल गई मुझे दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? सेम प्रोसेस, 3 सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, 3 इसके निकालने हैं, देन ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। अब देखो जब ये वाला इसको ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि डिवीजन भी है इसमें और यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो पहले पहली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो यहां पर देखो 7x और 5y, जो छोटा हो ना उसकी वैल्यू निकाल लेना। जैसे 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 7 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 7 अपॉन 5। ठीक है, 50 माइनस 7x है। अब x की वैल्यू पुट करनी है आपको। अब x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो मुझे पॉइंट में निकालना पड़ेगा, या मुझे x की जगह कोई एक ऐसा नंबर रखना है जो एंड में माइनस होने के बाद डिवाइड हो जाए किससे? 5 से। ठीक है, तो अगर मैं यहां लेट करता हूं, लेट x, ये पहला सॉल्यूशन है। लेट x इज इक्वल टू, अगर 1 लेट करूंगा तो 7 माइनस 7 इंटू 1 माइनस करूंगा 43 आएगा, जो 5 से डिविजिबल नहीं है। मैं पॉइंट में भी कर सकता हूं, पर मैं पॉइंट में नहीं जा रहा हूं। आप लोग पॉइंट में कर सकते हो। अगर मैं यहां पे 5 पुट करता हूं, मतलब x को मैं अगर 5 लेट करता हूं तो सॉल्व हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 7x अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 7, और x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया। तो ये y इज इक्वल टू क्या जाएगा? देखो 7 इंटू 3 35, 50 माइनस 35 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। पहला सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन अपने पास वही है। मैं अब लेट कर लेता हूं, 5 लेट करा था, आ गया। अब मैं 6 7 8 पर नहीं आएगा, 10 पर आ जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 50 माइनस 7x अपॉन 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 7, और यहां ले लिया मैंने 10। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। सो y इज इक्वल टू माइनस 20 बाय 5। ठीक है, डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 4। दो सॉल्यूशन निकल गए। एक और निकाल लेता हूं मैं, तीसरा सॉल्यूशन। 3 चाहिए ना। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 20। 15 से भी आ जाएगा, 15 कर लेता हूं। चलो x कर लिया मैंने, कितना? 15 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या आपके पास? y इज इक्वल टू 50 माइनस 7x अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 7 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 इंटू 7 105 डिवाइडेड बाय 5 माइनस कितना हो गया? 55 5।
तो y इज इक्वल टू आ गया -11। देखो अब थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि 11 और वहां तक पहुंच चुके हैं हमारे सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन मैंने निकाल दिए। यहां पर मैं बना लेता हूं बॉक्स। x y स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या लेट करा था। हमने x लेट करा है 5, तो आंसर आया था 3। x5 तो y आया था 3। फिर हमने लेट किया था 10, तो आंसर आया था -4। हमने लेट किया था कितना, 10 आया था -4। और फिर हमारा आंसर था यहीं पर है तो 15 और -11, 15 और -11। ठीक है। इसी तरीके से मैं अब दूसरी इक्वेशन के 3 निकालूंगा। ये थर्ड वन था मेरा। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 5x 7y 46। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 7y, और x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल टू ये आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब लेट करेंगे। क्या लेट करूं, अगर 1 लेट करता हूं 7 1 जा 7, माइनस होगा, नहीं आएगा आंसर। 7 2 जा 14, पॉइंट में जाएगा। 3 लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू 3, डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 46 माइनस 7, y की जगह 3 पुट करा। सो x इक्वल टू क्या हो गया, 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 21, ये हो गया 25, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब एक और देख लो फिर से। लेट, ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन मेरा, फर्स्ट। दूसरा मैं लेट कर लेता हूं, अब लेट कर लेता हूं 3 लेट करा था, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो पॉइंट में भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाह रहा पॉइंट में ले जाना, तो मैं कर सकता हूं, मैं आगे कर रहा हूं। ठीक है। 8 लेट y इज इक्वल टू 8। तो क्या रह गया हमारे पास, x इज इक्वल टू है 46 माइनस 7, और क्या पुट कर रहा हूं y की जगह 8, तो x डिवाइडेड बाय 5 भी है। ये हो गया 46 माइनस 8 7 जा 56 बाय 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस करके होगा 20 बाय 5, और ये आ गया हमारा माइनस का 4। एक और रह गया तीसरा। तीसरे में हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, अगर मैं लेट करता हूं यहां पर 3 हो गया, 8 हो गया, और भी कुछ कर सकते हैं। एक मैं 7 की जगह क्या कर सकता हूं, -2 भी कर सकता हूं। देखो y अगर इज इक्वल टू -2 रख दूं मैं, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5। तो ऐड करके हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, और कैंसल आउट करके हो गया 12। तो मेरे 3 सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है। मैं यहां पर बना लेता हूं, इसका इधर बना लेते हैं बॉक्स, ये बॉक्स x y। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने y3 लेट करा था, तो आया था 5, y3 x5। फिर मैंने y लेट करा 8, तो x की वैल्यू जो आई थी वो आई थी मेरी कितनी, -4। फिर मैंने लेट किया था -2, तो जो वैल्यू आई थी मेरी आई थी 12। ये 2 बॉक्स बन गया। अब देखो यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं, 15 10 12, थोड़े नंबर बड़े हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 का गैप ले लूंगा। मैं ये कर लेता हूं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। मैं इसको ले लेता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 12 14 16, -1 -2 -4 -6 -8 -10 -12, और नीचे -14 हो जाएगा। यहां स्केल लिख देते हैं, इधर राइट में लिख देना स्केल इज इक्वल टू
1 इज इक्वल टू 2, मैंने स्केल ऐसा लिया है, ठीक है, जगह कम होने की वजह से, इसीलिए मैं कह रहा था कोशिश करना कि कम नंबर है, बट ये इक्वेशन ही थोड़ी अजीब थी, बड़ी थी इस वजह से। तो चलो यहां से देख लेते हैं, पहला बनाएंगे x5y3, x5y3, x एक्सिस ये रही 5 यहां होगा कहीं बीच में, सॉरी इधर, और y3, y यहां 4 और 2 के बीच में होगा, ये बन गया 5 and 3, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है x10 y -4, x10, x ये रहा 10 ये रहा, y -4, y ये रहा -4 ये रहा, तो -4 10 यहां लगेगा लगभग, ठीक है, 10 and -4। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या अपना x15 y11, x15 ये रहा x15 इन दोनों के बीच में होगा यहां कहीं, और y -11, y ये रहा और -11 यहां होगा 10 और 12 के बीच में, ये लगभग यहां ये आ गया, ठीक है जी। इसको भी हम दे देंगे क्या है 15 एंड -11। तो फिर एक सीधी लाइन यहां से हम ड्रॉ करेंगे, अगर सीधी है तो ठीक है। देखो थोड़ा बहुत मेरे में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पे, यहां से ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ठीक है, मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था, ये यहां ले लेता हूं मैं, और ये देखो 3 लगभग यहां आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अलग मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा एक्चुअल में ये थोड़ा डिस्टर्ब है, तो फिर भी ये मेरी लाइन सीधी आ गई। अब ऐसा ही दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा देखो, दूसरे में क्या है x5y3, x5y3, x5y3 यहीं पर आएगा, यही 5 and 3, तो यहां पर सेम बिल्कुल यहां पॉइंट बनेगा, तो मैं बना लेता हूं इसको रेड से, 5 and 3 यहां लिख देते हैं हम 5 and 3। देखो पता चल ही गया है सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है ना, 5 and 3 ही है सॉल्यूशन, x5y3। बट हम पूरा ग्राफ बना लेते हैं, x -4 y8, x -4, x -4, x एक्सिस ये रही, -4 ये रहा, ठीक है, और y कितना था, y था 8, -4 और y8 ऊपर, लगभग इधर -4 and 8, और तीसरा है इसका पॉइंट x12 y -2, x12 ये रहा, और y x12 ये लगभग ये रहा, और y कितना है -2 लगभग यहां पर आएगा इधर, ठीक है। इसको मैं लाल से ले लेता हूं, रेड से, एक ये रहा पॉइंट, दूसरा ये रहा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये, तो एक सीधी लाइन आएगी। तो ये 3 पॉइंट मिल गए हमें, 1 2 और 3, ये सीधी लाइन यहां से बना लेता हूं मैं, ये रही, ठीक है जी, ये रही, तो ये कट कर रही है, देखो इधर ये कट कर रही है इधर, ये तो आंसर क्या हो गया इसका 5 and 3, यानी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पेन की कॉस्ट जो है वो 5 रुपए और पेंसिल की जो है y है। ये 2 क्वेश्चन थे यार, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी इक्वेशन ठीक नहीं थी, थोड़ी वैसी थी, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन एग्जाम में इतनी खतरनाक इक्वेशंस नहीं आती। अगर आपको ग्राफ बनाना आएगा तो नॉर्मल इक्वेशन होगी जो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो यार ये था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1।